हेलो टू ऑल माय ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो एंड मेरे साथ रेडी हो इस 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो के लिए। सो एक बहुत ही क्विक, एक बहुत ही प्रिसाइज पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम करेंगे हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस, हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस एंड फिर रैप अप करेंगे सेशन को एक बहुत ही स्मूथ तरीके से। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। माय नेम इज़ जिज्ञा, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और हम ग्रामर के 20 MCQs करेंगे। लिटरेचर में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, है ना। लिटरेचर में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि टेंसेस के ऊपर है। लाइक शी डैश टू द मार्केट एवरी संडे, वर्ब दिया है गो। अब एवरी संडे मतलब एक रेगुलर वाली चीज़ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। बाय द टाइम वी रीच्ड द ट्रेन, बाय द टाइम वी रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब तक हम पहुंचे थे ट्रेन वहां से जा चुकी थी। If he dash harder, he would have passed. If he studies harder, if he had studied harder, or if he study harder, or if he was studying harder, ये past की बात हो रही है, would have passed लिखा है, past की बात हो रही है। तो इधर if he had studied harder, he would have पास्ट हमारा सही आंसर होता, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा और ये तो बेस फॉर्म ही है। तो हम लोग सिंपल एलिमिनेशन से भी हमारे आंसर क्या है निकाल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस की दे डैश वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अब सुबह से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो दे आर वेटिंग, है ना, दे आर वेटिंग फॉर यू सिंस morning. Next question, you dash speak politely to your elders. अब you can, तो can तो नहीं, क्षमता की बात नहीं हो रही किसी की। you should यूज होता है एडवाइस के केस में, जब आप किसी को क्या करते हो, जब आप किसी को सलाह देते हो। you may ऐसा है कि कर भी लो नहीं भी कर लो, और मसंट तो गलत ही होगा क्योंकि नो आएगा ही नहीं इस सेंटेंस में, हमें तो एल्डर्स से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब ना इन सब में जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन में सबसे बेस्ट जा रहा है शुड वाला। अगर यहाँ पे ऑट टू या मस्ट होता तो फिर कंफ्यूजन बनता, बट ऑप्शन के हिसाब से शुड क्या है हमारा सही आंसर है। He dash swim when he was 5 years old। अब सबसे पहले तो कोई कार्य करने की आपकी काबिलियत की बात हो रही है कि आप ये कार्य कर सकते हो या कर सकते थे। अगर कर सकते हो तो कैन, जैसे कि आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच में बात कर सकती हूँ। अब अगर मैं फ्रेंच में बात कर सकती थी जब मैं 6th क्लास में थी फॉर एग्जाम्पल, सो आई कुड स्पीक इन फ्रेंच। अब ये बचपने की बात हो रही है, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कुड, पास्ट की एबिलिटी। वी डैश टू गो इफ इट रेन्स, वी डैश टू गो इफ इट रेन्स, वी विल नॉट गो इफ इट रेन्स। ओके, वी विल नॉट गो, बट गो तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, वी विल नॉट हैव टू गो, है ना। ओके, ये सही है, वी विल नॉट हैव टू गो इफ इट रेन्स, ये बेटर है, हैव भी दिया था। ओके, चेंज टू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस में जो हमारा बेसिक काम होता है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा वर्ब, जैसे कि द टीचर इज चेकिंग दी नोटबुक्स। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, चेकिंग, ठीक है। अब वो कौन कर रहा है चेकिंग, टीचर, सब्जेक्ट है, क्या चेक कर रहे हैं, नोटबुक्स, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें जो फोकस है वो नोटबुक्स पे रखना है। अब हमें वर्ब को क्या है आगे ले आना है, क्या लिखेंगे कि दी notebooks are being checked by the टीचर। मतलब जो नोटबुक्स हैं वो टीचर क्या कर रही हैं, चेक कर रही हैं।
एक्टिव में चेंज करना है आप. द सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर. लता मंगेशकर sang दिस सॉन्ग. ठीक है, क्या लिखेंगे? लता sang दिस की जगह दी कर दो, है ना, sang दी सॉन्ग. Okay, either of the students dash absent today. Either of the students are absent today, were absent today, is absent today या have been absent today. तो is और have been तो out of regard है, important ही नहीं है. क्या आएगा यहाँ पे कि either of the students were absent today, है ना, क्योंकि plural है ना students, तो were क्या है, better है. The committee dash agreed on the new rules. The committee has agreed on the new rules. क्योंकि committee एक collective noun है तो उसके लिए हम has use करेंगे. अब हमें conjunction से sentence को join करना है. So he was tired, he continued working. क्या लिखेंगे कि he was tired but he continued वर्किंग. ओके, अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल सेम है, तो ये मैं छोड़ती हूँ आपके लिए, ये आप करो. ओके, एक क्वेश्चन आप करके मुझे बताओगे. I have dash money left in my wallet. I have few little some many. तो I have some money left in my wallet क्योंकि मनी एक ऐसे काउंटेबल चीज़ नहीं है जिसको आप ऐसे फिजिकली काउंट करोगे, नोट गिनोगे ना, एक दो नोट नहीं गिनोगे ऐसे. डैश गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. सो गंगा एक प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर चीज़ है. सो दी गंगा क्या है ये? दी गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया. ओके, next question. She is afraid dash spiders. So she is afraid of spiders. किसी चीज से डर लगता है. Fill in the blanks. We met dash the park yesterday evening. So we met in the park yesterday evening. Park में जाते हैं. अब अगर यहीं पे होता we met dash the station yesterday evening. So क्या लिखते हैं हम? We met at the station yesterday evening, है ना. ओके, फेवरेट, सबसे बढ़िया. रीअरेंज दी वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. जंबल करना है. वॉज बाय द रिटन स्टोरी प्रेमचंद. सो द स्टोरी वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, है ना. क्या लिखेंगे कि दी स्टोरी वॉज रिटन बाय प्रेमचंद. Rain heavily, it started suddenly. It started suddenly heavily rain. नहीं, it suddenly rain heavily, ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पे rain दिया है बस. क्या आएगा? Suddenly it started rain heavily, ये भी नहीं. No, सोचो साथ में मेरे, सोचो. It started, यहाँ पे ना शायद टू मिसिंग है. ओके, सो क्या आएगा कि इट स्टार्टेड टू रेन हेविली सडनली. ओके, स्टूडेंट्स दी लिसनिंग वर केयरफुली टीचर टू द. So the students were listening carefully to the teacher. क्या लिखेंगे? The students were listening carefully to the teacher. ओके, चलो अब हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो गए जो कि हमारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे. हम आते हैं हमारे लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस पे. अब
पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड. सो व्हाट हैपेंड टू द चाइल्ड व्हेन ही एंटर्ड द फेयर विथ हिज पेरेंट्स. तो एज यू नो द स्टोरी, बच्चा गया था घूमने मेले पापा मम्मी के साथ, ये हर चीज़ देख के खुश हो रहा था, बिछड़ गया. सो द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाय ऑल द थिंग्स इन द फेयर. वो सारी चीज़ों से बहुत आकर्षित था, उसको बहुत पसंद आ रही थी, टॉयज, स्वीट्स, बलून्स. बट एवरी टाइम ही आस्क्ड फॉर समथिंग हिज पेरेंट्स जेंटली रिफ्यूज. जब भी वो कोई चीज़ मांगता था उसके पेरेंट्स मना कर देते थे. लेटर ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देम इन द क्राउड एंड बिगैन टू क्राई फॉर हिज मदर एंड फादर फॉरगेटिंग अबाउट द फेयर. तो जब ये अपने माता पिता से बिछड़ा, ये रोता रहा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तब इसको एक अंकल आके बोल रहे थे मैं ये भी दिला दूँ, वो भी दिला दूँ, ये भी दिला दूँ, पर तब इसको ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं लगी, इसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे. तो ये सब हुआ था इस बच्चे के साथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो से व्हाई वाज टोटो सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर. अब टोटो कौन था? टोटो एक बहुत ही शैतान सा मंकी था जो वापस जिससे लिया था उसको बेच दिया था, उसको वापस दे दिया था. सो टोटो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल एट होम. उसने बहुत ही केओस क्रिएट किया था जिस वजह से उसको वापस दे दिया था. ही टोर क्लोथ्स, कपड़े फाड़ता था, ब्रोक डिशेस, प्लेट्स तोड़ता था, डिस्टर्ब्ड अदर पेट्स, बाकी जो पेट्स थे उनको परेशान करता था. ग्रैंडफादर रियलाइज दैट टोटो वाज टू मिस्चीवियस टू कीप एज अ पेट. तो ग्रैंडफादर ने रियलाइज किया कि टोटो बहुत ही शैतान है, उसको रखने लायक नहीं है वो जानवर. तभी उसको टोंगा ड्राइवर को 5 रुपए के भाव में फिर से क्या है वापस कर दिया था. हाउ डिड इथवारन मेक हिज स्टोरीज इंटरेस्टिंग. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से. ये क्वेश्चन एक बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी स्टोरीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते थे. वो एक टैलेंटेड स्टोरी टेलर थे हु यूज जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सस्पेंस टू मेक हिज स्टोरीज लाइवली एंड एंटरटेनिंग. तो उनकी स्टोरीज बिल्कुल बोरिंग नहीं हुआ करती थी. उनकी स्टोरीज में वो अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करते थे, जैसे वो फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते थे, सस्पेंस यूज़ करते थे, रहस्य, जेस्चर्स यूज़ करते थे. एंड ही ऑफन स्टॉप्ड एट थ्रिलिंग पॉइंट्स. तो जो भी क्लाइमैक्स वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे एकदम से ऐसे चुप हो जाते थे, ब्रेक ले लेते थे, पॉज ले लेते थे. विच केप्ट द लिसनर महेंद्र ईगर टू नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. तो उसी वजह से उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहती थी और जो उनके लिसनर थे वो भी एक्साइटेड रहते थे कि अरे अब क्या हुआ, अरे अब क्या हुआ, अरे अब क्या हुआ. ओके, व्हाट वाज द बैचलर स्टोरी अबाउट एंड हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट टू इट. तो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोई आंसर है कि द बैचलर स्टोरी वाज अबाउट अ लिटिल गर्ल हु वाज सो गुड दैट शी वाज ईटन बाय अ वुल्फ बिकॉज ऑफ हर स्पॉटलेस कैरेक्टर. तो इस स्टोरी में एक गर्ल के बारे में क्या है बैचलर स्टोरी में बताया था जिसको एक वुल्फ ने, एक भेड़िए ने खा लिया था. एंड द चिल्ड्रन फाउंड दिस स्टोरी मच मोर इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल दैन आंट्स डल मॉरल टेल्स. तो ये जो स्टोरी थी ये बच्चों को बेटर लगी थी रादर दैन आंट की जो मॉरल टेल्स होती थी, मतलब ऐसी कहानियाँ होती थी जिसमें कुछ सीख मिलती थी, जिसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलती थी. उससे बेटर इनको ये वाली स्टोरी क्या है बच्चों को लग रही थी. और वो ये स्टोरी बहुत अटेंटिवली, मतलब बहुत ध्यान से अंत तक क्या है सुन रहे थे. What did Happy Prince give away? Why did Happy Prince give away all his jewels and gold leaves? है ना, why? क्यों दिया उन्होंने? So the Happy Prince saw the suffering and the poverty in his city after his death. He could not bear to see people in पेन. वो बिल्कुल भी अपने शहर के लोगों को दुख में नहीं देख पा रहे थे. तभी उन्होंने क्या है सारे ज्वेल्स और सारी गोल्ड लीव्स अपनी स्टैचू से सारे पुअर और नीडी पीपल को दे दिए ताकि वो अपनी नेसेसिटीज़ को क्या है पूरा कर पाएँ और उनको फुलफिल कर पाएँ. सो मोमेंट्स थे 5 क्वेश्चंस, ग्रामर से 20 क्वेश्चंस, टोटल 25 क्वेश्चंस डन. अब आते हैं द फन दे हैड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जो कि हाँ बिल्कुल आगे 100 सालों में तो होने ही वाली है सच.
पहला क्वेश्चन है हु वर मार्गी एंड टॉमी एंड वेयर डिड दे लिव. सो मार्गी एंड टॉमी वर चिल्ड्रन लिविंग इन द फ्यूचर. बहुत साल पहले बोलूँ, नहीं बहुत साल आगे ये रहते थे जहाँ पे एजुकेशन कम्प्लीटली डिजिटल थी. पूरी ये लोग पढ़ाई रोबोट से करते थे. स्कूल्स फिजिकल बंद हो चुके थे. दे स्टडीड एट होम. घर में ही एक रूम था, रोबोट रूम, जो इनका स्कूल था. एंड एक मैकेनिकल टीचर था, जो वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स इनको क्या है पढ़ाया करता था. Why did Margie dislike school? उसको स्कूल पसंद क्यों नहीं था? So Margie disliked school because her mechanical teacher gave her too many tests and she found learning boring and lonely without classmates and a real teacher. तो Margie और टॉमी को इस चैप्टर में एक बुक मिली थी, फिजिकल बुक, जो इनको बता रही थी कि कैसे स्कूल्स हुआ करते थे पहले और इनको अकेले पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था. ये वो चीज़ सोच के बहुत खुश होते थे कि पहले के लोग इकट्ठा स्कूल जाते होंगे एंड साथ में स्कूल जाते होंगे, और इनके टीचर इनको बहुत टेस्ट्स और बहुत होमवर्क देते थे जो इसको बिल्कुल क्या है पसंद नहीं आता था. What fascinated Margie about old schools? तो old schools के बारे में इसको क्या चीज़ बहुत पसंद आई. She was amazed that children in old times used to go to a building, learn the same things together and were taught by human teachers. तो ये चीज़ इसको जब पता चली, ये इस चीज़ से बहुत खुश हुई, बहुत शॉक हुई. इसको अच्छी लगी कि हाँ यार, वाह यार, होमवर्क सब साथ में करते होंगे, एक ही क्लास में एक ही टीचर सबको सेम चीज़ पढ़ा रहा है. क्योंकि ये जो पढ़ते थे ये लेवल वाइज पढ़ते थे. गेम में जैसे होता है ना, आप आगे निकल गए तो आप लेवल 2 कर लो, लेवल 3 कर लो. तो ये इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश थी. जैसे हम लोग अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की कोई कहानी सुनेंगे कि वो स्कूल कैसे जाते थे, तो हमें वो अच्छा लगेगा. तो वैसे ही इनको हमारी चीज़ें क्या है अच्छी लगती हैं जो हम आज क्या है करते हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर, द साउंड ऑफ द म्यूजिक. सो 2 स्टोरीज हैं इस चैप्टर में. सबसे पहला, How did Evelyn become a successful musician despite being deaf? तो ऑब्वियस क्वेश्चन है ये बहुत इस चैप्टर से कि वो डेफ थी पहले पार्शियली, फिर कम्प्लीटली, बट वो एक फेमस म्यूजिशियन कैसे बनी. सो शी लॉस्ट हर हियरिंग एट 11 बट शी ट्रेन्ड हर सेल्फ टू सेंस म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस फेल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. तो वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से वाइब्रेशंस फील करा करते थे. विथ हर हार्ड वर्क शी बिकेम अ वर्ल्ड फेमस परक्यूशनिस्ट. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, बजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करे थे. What lesson do we learn from Evelyn's life? Her story teaches that with determination and passion, मतलब अगर आपके अंदर एक चीज़ करने की जज्बा है, काबिलियत है, तो कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी नाकामयाबी भी आपको रोकती नहीं है अपने सपनों को अचीव करने से. Next question, why is Bismillah Khan famous? So Bismillah Khan was a legendary Shehnai player who popularized the instrument globally and performed at the Red Fort on India's Independence Day in 1946. तो वो एक बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर हैं जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को क्या है फेमस बनाया, और इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे भी उन्होंने 1947 में शहनाई क्या है बजाई थी. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ माई फेवरेट चैप्टर, द लिटिल गर्ल, जो कि एक छोटी सी बच्ची की ही स्टोरी है जिसका नाम है कीजिया. सो क्वेश्चन है, वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर? सो कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट, स्पोक लिटिल एंड ऑफन स्कोल्डेड हर, मेकिंग हर नर्वस एंड अनकम्फर्टेबल. तो वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि उसके पापा स्ट्रिक्ट थे, कम बात करते थे और उसको अक्सर डांटा करते थे. उसको नर्वस और अनकम्फर्टेबल क्या है उनके सामने बहुत महसूस होता था. क्या इंसिडेंट था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंसिडेंट था, क्या ऐसी चीज़ हुई जिससे उनकी रिलेशनशिप चेंज हो गई? तो एक बार कीजिया ने एक अपना पिन कुशन बनाया था अपने फादर के लिए, जो उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लिए थे. तो उसके बाद ये और डर गई थी. बट एक बार इसको नाइटमेयर आया, मतलब रात को एक सपना आया जब इसके फादर ने इसको कंफर्ट करा, इसका ध्यान दिया, एंड इसको फिर रियलाइज़ हुआ कि इसके फादर इसको प्यार तो बहुत करते थे बट वो दिखाते नहीं थे, वो एक्सप्रेस नहीं करते थे. तो उसी चीज़ से क्या है कीजिया की जो फीलिंग्स है वो
चेंज हुई अपने फादर की तरफ। तो मैसेज क्या है स्टोरी का, ये भी इम्पोर्टेंट कि हमारे पेरेंट्स प्यार भले दिखाते नहीं हो, स्ट्रिक्ट भले दिखते हो, बट उनकी जो लव है, उनकी जो केयर है वो जेन्युइन होती है और सेल्फलेस होती है, और उस पर तो हमें कभी कोई शंका, कोई डाउट क्या है करना ही नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये चैप्टर है। सो व्हाई इज द चैप्टर टाइटल्ड अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो सब जानते हैं कि इन्होंने कितना दिया है हमारे साइंस को, तो चैप्टर का ये नेम क्यों है। सो इट हाईलाइट्स दैट आइंस्टाइंस ब्यूटी ले नॉट इन अपीयरेंस बट इन हिज ब्रिलियंट माइंड, मतलब कि उनकी जो स्पेशलिटी है वो उनके माइंड में है, एंड उनका जो कंपैशनेट हार्ट है वो उन्हें डिफरेंट बनाता है सभी लोगों से। What was Einstein's contribution to science? तो he developed the theory of relativity and made significant contributions to physics, including explaining the photoelectric effect, for which he won the Nobel Prize। तो ये आंसर इम्पॉर्टेंट है कि इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग E इज इक्वल्स टू mc² बताया था, एंड इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया था। What qualities of Einstein inspire people? So his simplicity, curiosity, dedication to science inspire people। जितना इन्होंने साइंस के बारे में स्टडी किया है वो लोगों को बहुत इंस्पायर करता है, एंड इट मेड हिम अ रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के लिए ये क्या है, ये एक रोल मॉडल फिर बने थे। Next chapter, the snake and the mirror. So what happened to the doctor when he was admiring himself in the mirror? बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल, सीधा, important. While admiring himself, a snake fell onto his shoulders and collided around his arms. तो जब वो देख रहे थे एक स्नेक उनके ऊपर गिरा और लपेट लिया उसने उनके आर्म्स पे। डॉक्टर फ्रोज इन फियर, वो वहाँ पे बिल्कुल स्थिर हो गए, रियलाइजिंग हाउ फूलिश हिज वैनिटी वॉज। तो इनको ये रियलाइज हुआ कि इनकी वैनिटी क्या है, कितनी फूलिश थी। Next question, what moral does this story convey? The story teaches us dangers of pride and importance of humility। तो स्टोरी में हमें ये सिखाया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा ही ना सेल्फ ऑब्सेस्ड और खुद के बारे में इतना वो नहीं होना चाहिए और इतना प्राइड में भरे हुए नहीं रहना चाहिए। इट ऑल्सो शोज हाउ ह्यूमर कैन बी फाउंड इन इवन इन फ्राइटनिंग एक्सपीरियंसेस। तो दर्दनाक सिचुएशंस में, दर्दनाक एक्सपीरियंसेस में भी कैसे हम लोग ह्यूमर क्या है ढूंढ सकते हैं। लास्ट चैप्टर, माई चाइल्डहुड। सो what values did Kalam learn from his parents during his childhood? Kalam learned honesty, self-discipline, kindness and respect for all religions from his parents, which guided him throughout his life। तो उन्होंने ये चीज़ें सीखी अपने पेरेंट्स से, एंड ये जो चीज़ें सीखी ये इनको जीवन भर गाइड करी, मतलब इनके लिए जीवन भर एक क्या है वो रास्ता बना के चली। अब हम आते हैं हमारे पोएम्स के पार्ट पे। सबसे पहला, द रोड नॉट टेकन। सो पहली क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। मतलब जंगल में दो रास्ते उनके सामने डाइवर्ज हुए, ऐसे दो निकले। कन्वर्ज होना मतलब ऐसे मिलना, पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। So the poet came to a point in the forest where the road split into two directions। दो directions में split हो गया, symbolizing a stage in life। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आपको एक important decision लेना होता है, एक चीज़ को छोड़ना होता है और दूसरे को choose करना होता है। What is the central idea of the poem? The poem highlights the importance of making one's own choices in life। तो हमें लाइफ में अपने decisions लेने हैं। Our decisions shape our future and sometimes the less chosen path makes all the difference। तो आगे आगे जाके जो डिफरेंस बनाएगा वो आपका डिसीजन जो आप आज लोगे वही बनाएगा। जैसे 11th में आप जो सब्जेक्ट लो वही आपकी लाइफ बनाएगा। आप डॉक्टर वगैरह जो बनोगे उसी डिसीजन के बेसिस पे बनोगे। Wind, why does the poet ask the wind to come softly? The poet request, वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड को कि सॉफ्टली आओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग winds, weak houses,
पुअर पीपल्स को हार्म करती हैं, उनके लिए लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाती है। और जो जेंटल विंड होती है वो किसी को कोई डिफ़िकल्टी नहीं देती, उल्टा वो सबको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देती है। जैसे ठंडी हवा चलती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। What lesson does the wind teach us? The wind symbolizes challenges in life. It teaches us to be strong and determined, as only those who are firm can face difficulties and survive. तो wind हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में कैसे firm and strong रहना है, and वो हमें चीज़ें सिखाती है कि हमें determined मतलब कि focused कैसे रहना है लाइफ में। Rain on the roof. What does the poet feel when it rains? The poet feels comforted and nostalgic. जब poet rain को क्या है मतलब rain का जब उनको सेंस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा nostalgic फील करते हैं, उन्हें अपने पुराने टाइम की याद आती है एंड बहुत ही comfortable उनको महसूस होता है। The sound of the rain on the roof reminds him of his childhood and brings his mother's loving प्रेजेंस बैक। उनको अपनी मॉम का प्रेजेंस, अपनी मॉम का लव, अपनी मॉम का, अपनी माँ का जो प्यार है वो वापस क्या है महसूस होने लगता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द रेन? तो उसको सॉफ्ट म्यूजिकल रिदम बताया गया है जो उनके माइंड को पीस देता है एंड रिवाइव करता है उनके मॉम के साथ उनकी ब्यूटीफुल मेमोरीज को एंड उनकी अच्छी पुरानी पास्ट की चीज़ों को। ठीक है। The lake, Isles of the Innisfree. So what kind of life does the poet want to live at Innisfree? तो बेसिकली वो पोएट इस पोएम में बोलना चाह रहे हैं कि ये पूरी जो बिजी लाइफ है, जो रश लाइफ है, मैं ये छोड़ के कहाँ पे एक लेक के साइड में सेटल होना चाहता हूँ। एंड द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ पीसफुल सिंपल लाइफ इन नेचर एट Innisfree, लिविंग अलोंग अ स्मॉल केबिन। एक छोटे से वुडन हाउस में रहने का इनका मन है, अपना गार्डनिंग करने का मन है, और जो पीस है लेक के पास, ट्रैंक्विलिटी है मतलब जो शांति है लेक के पास, उसे महसूस करने का इनका मन है। Why does the poet wish to go to Innisfree? ठीक है, ही वॉन्ट्स टू एस्केप द नॉइज एंड टेंशन ऑफ द सिटी। तो एज आई टोल्ड यू, जो इनकी बिजी लाइफ है, जो इनकी रश फील्ड लाइफ है, वो इनको एस्केप करनी है एंड फाइंड इनर पीस इन एंड काम इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो हमारे नेचर में जो शांति है, इन्हें वो नेचर की शांति को महसूस करना है। एंड लास्ट पोम, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। सो व्हाट काइंड ऑफ वुमेन एंगर्ड सेंट पीटर इन द पोम? तो पोम में सेंट पीटर को किसने क्या है गुस्सा दिलाया? अ सेल्फिश ग्रीडी ओल्ड वुमेन हु रिफ्यूज टू गिव इवन अ स्मॉल पीस ऑफ केक टू सेंट पीटर एंगर्ड हिम बाय हर स्ट्रिंगीनेस। तो इतना प्रिसाइज, इतना पर्टिकुलर जो वो औरत हो रही थी एक केक के पीस के बारे में, वो चीज़ ने हमारे सेंट पीटर को पोम में क्या है बहुत ही एंगर किया था, बहुत ही वो उनको पसंद नहीं आई थी वो चीज़, जिससे वो उनको क्या पता चला कि वो औरत, वो बहुत ही ओल्ड वुमेन जो थी वो बहुत ग्रीडी और बहुत ही सेल्फिश थी। What was the punishment? उनको क्या पनिशमेंट दी गई? So Saint Peter turned her into a woodpecker. Woodpecker जो वुड को ऐसे अपनी नोज से पिक करता रहे as a punishment for greed. Now she must search for her food by बोरिंग इनटू हार्डवुड, अ सिंबल ऑफ हर सेल्फिश नेचर। तो जो उनका सेल्फिश नेचर था, जो उनका अनकेयरिंग नेचर था, उसके बदले में उनको मिला कि वो क्या है अब हार्डवर्क से अपनी चीज़ें क्या करें, अटेन करें। सो इसी के साथ हमारे ऑल 50 क्वेश्चंस होते हैं डन। आई होप आपका एक बहुत ही क्विक ब्रशअप हुआ होगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी कोई ऐसे और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैव अ good day, take care and bye bye.